झारखंड की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। चुनाव सह प्रभारी का दौरा जल्द होने वाला है। हेमंत बिस्वा शर्मा का रांची दौरा होने वाला है, जहां युवा मोर्चा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक लगातार चल रही है और झारखंड के प्रभारी और सह प्रभारी लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में जाकर बीजेपी नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा रांची दौरे पर आएंगे, जहां बीजेपी के युवा मोर्चे के साथ बैठक करेंगे और चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी। तो बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार रांची में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों के साथ बैठक होगी हेमंत बिस्वा शर्मा की, और किस तरह से संगठन को मजबूत बनाया जाए, चुनाव में अधिक से अधिक जीत पर सुनिश्चित हो, ये कैसे हो, इसके लिए बातचीत होगी, मंथन होगा और तमाम रणनीतियों पर विचार विमर्श होगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने दो प्रभावशाली नेताओं को झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी है, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा, जो लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और झारखंड में अधिक से अधिक सीट पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो, इसकी कोशिश में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंच रहे हैं रांची। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार पार्टी के युवा मोर्चा के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा की बैठक होगी। सहयोगी राहुल से और अधिक जानकारी लेते हैं। राहुल, हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है उनका? कर लें या बीजेपी की बात करें, सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी से काम कर रही हैं, पूरी अपनी ताकत लगा रही है। संगठन को मजबूत करने की पूरी पुरजोर कोशिश है कि संगठन कैसे धारदार बनाया जाए, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो पिछली बार जो 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसके परिणाम को आप देखेंगे और लोकसभा के परिणाम को देखेंगे तो दोनों में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर विधानसभा का जो लोकसभा 2019 के परिणाम थे, उसमें 65 सीटों से अधिक पर विधानसभा की जो सीटें थी उस पर आगे चल रही थी। लेकिन अगर हम बात करें तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें सिर्फ 52 सीटों पर लीड लेती बीजेपी दिखाई दे रही है और लोकसभा की सीटें भी कम हुई है। तो ऐसे में संगठन को मजबूत करने का काम पूरी तरीके से बीजेपी ने पुरजोर कोशिश कर रही है कि संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए और विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से जो गठबंधन की सरकार राज्य में चल रही है उसे घेरा जाए। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार चुनाव सह प्रभारी हैं और झारखंड दौरे पे रह रहे हैं और 2 दिवसीय दौरे पे फिर आए हैं। और युवा आक्रोश रैली जो आयोजित होनी है बीजेपी की, उसको लेकर आज रणनीति बन रही है, संगठन को लेकर मजबूत किया जा रहा है और इस रैली को किस तरीके से पूरे राज्य में सफल बनाएं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों पुरजोर कोशिश में लगे हैं सत्ता वापसी को लेकर, वो ठीक उसी तरीके से जो है बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार की जो सत्ता वापसी हो, क्योंकि 5 साल के अंतराल के बाद अब बीजेपी फिर एक बार चाहती है कि सत्ता में वापसी करे। क्योंकि जिस तरीके से 2019 के परिणाम आए थे बीजेपी के विधानसभा चुनाव में, और उस परिणाम को बदलने की पूरी कोशिश है, युवाओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। और हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड दौरे कर जो मुद्दे हैं उसे उठाने की कोशिश कर। अब देखना ये होगा कि आज की जो बैठक है, इस बैठक में युवाओं किस तरीके से जोश भरने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं। जी चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें राहुल। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।